हम लोग नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर पढ़ेंगे। प्लेस एंड फेस वैल्यू नंबर। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमारे पास 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो फेस वैल्यू जो 5 की है वो 5 ही है, उतना ही है। फेस वैल्यू 4 की 4 ही है, फेस वैल्यू 3 की 3 ही है, फेस वैल्यू 2 की 2 ही है। लेकिन अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं तो 5 का जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितना है, तो 5 इंटू 1 5 के बराबर। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कितना है, 4 इंटू 10, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है और ये जो है 10 प्लेस है, ये 1 प्लेस है और ये 10 प्लेस है, 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है। ठीक है, तो इस वजह से प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी, तो ये 40 हो जाएगी। और प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300। और अगर प्लेस वैल्यू मैं 2 की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा 2000 के बराबर। क्लियर। अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में बेसिकली हमारे पास जो है 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक रियल नंबर होता है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे सिलेबस में जो है वो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जैसे मान लो कि रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर -2 है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ जाए, -1 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या क्लासिफिकेशन है। अब जो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन है अगर मैं बात करूं तो रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है डेसिमल और एक होता है इंटीजर। या पहला इंटीजर ले लेते हैं। एक तो इंटीजर होता है और दूसरा कौन सा होता है, डेसिमल होता है। ठीक है, डेसिमल। अब जैसे समझो कि इंटीजर और डेसिमल का क्या मतलब है। अगर मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करूं, नंबर लाइन को, तो नंबर लाइन हमारी क्या होती है, यहाँ मिड में 0 होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इधर निगेटिव इंटीजर होते हैं। इधर कौन होता है, निगेटिव इंटीजर होते हैं। और ये प्लस इन्फिनाइट तक जाता है और ये माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर इंटीजर क्या होते हैं, तो इंटीजर आप कहोगे सर ये 0 हो गया, इसके बगल में +1 2 3 फिर 4 फिर डॉट डॉट सो ऑन इन्फिनिटी, इधर -1 -2 फिर -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। लेकिन अगर मैं मान लो कि इसको 1 और 2 के बीच के पार्ट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, तो एक पार्ट ये हो गया, 2 3 4 और 5। देखो 5 पार्ट है कि नहीं, यहाँ पे देखो एक पार्ट तो ये येलो में है आपको जो दिख रहा है, दूसरा पार्ट ये पिंक में है जो आपको दिख रहा है। या मैं इसको जूम कर देता हूँ, 0 और 1 के बीच को मैं जूम करता हूँ, 0 और 1 के बीच को जूम, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं वैसा ही। 1 2 3 4 5 मतलब 5 पार्ट हो गए। चलो एक कलर ये दे देते हैं, फिर एक कलर रेड दे देते हैं, फिर एक कलर जो है ग्रीन दे देते हैं। ठीक है, फिर एक कलर जो है ब्लूइश दे देते हैं और फिर एक कलर जो है पिंक दे देते हैं। ठीक है, 5 हो गए। तो बेसिकली हमने क्या किया कि एक को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5। तो अब ये जो बंदे हैं 1/5, 2/5, 3/5, ये कौन है, तो ये बेसिकली डेसिमल नंबर हुए। क्या हुए, डेसिमल नंबर। इन्हीं को क्या कहा जाता है, डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव और नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर यही होते हैं। इंटीजर कौन कौन है, ये है सब इंटीजर्स। क्लियर। अब डेसिमल क्यों कहा जाता है पहले ध्यान से समझो। जैसे 1/5 है, तो 1 का अगर हम 5 में डिवीजन करेंगे तो पहले तो आपको पॉइंट लगाना होगा, 0 बढ़ाना होगा, 5 9 10, तो ये कटेगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो आपको दशमलव में नंबर दिख रहा है इसको हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। ठीक है, अब डेसिमल नंबर भी आगे हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले हम लोग इंटीजर को समझते हैं कि इंटीजर कितने टाइप के होते हैं। इंटीजर क्या होता है जरा समझते हैं, इंटीजर क्या होता है।
इंटीजर कौन कौन होते हैं? एक तो 0 +-1 +-2 और +-3 डॉट डॉट सो ऑन। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है और ये 4 होता है, ये 5 होता है। ऐसे डॉट डॉट ये चलता रहता है। ये -1 और ये -2, ये -3, ये -4 और डॉट 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 सो ऑन चलता रहता है। अब मुद्दा ये आता है कि यहाँ पे गैप कितने का होता है। जैसे मैं कह दूं कि दो नंबर है मेरे पास -1 और 1, दोनों के बीच गैप कितना है? तो आप कहोगे सर 1 यूनिट का गैप तो यहाँ पे है, 1 यूनिट का गैप यहाँ पे है और 1 यूनिट का गैप यहाँ पे है, तो 2 यूनिट का गैप, 2 यूनिट का गैप। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कोई 2 और 5 के बीच में कितना गैप है, तो आप कहोगे सर 2 और 5 के बीच में जो गैप है 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, 3 यूनिट हो गया। तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 यूनिट हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। लेकिन क्या हम इसका फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं गैप का? बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। गैप का फॉर्मूला होता है बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल। सर बिग और स्मॉल कैसे पता चलेगा? तो पहला चीज तो ये है, बिग कैसे पता चलेगा? अगर आप नंबर लाइन में राइट साइड में जाते हो तो आपको बड़े नंबर मिलेंगे। मूविंग राइट साइड, ये नंबर लाइन है, ये क्या है? नंबर लाइन। ठीक है, मूविंग राइट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन गेट बिगर नंबर। सर क्या मतलब इसका? मैंने कहा इधर मूव करो राइट साइड में तो 4 3 से बड़ा होगा, इधर मूव करो -1 से 0 तो 0 बड़ा होगा -1 से, -3 से -2 की डायरेक्शन में मूव करो तो -2 बड़ा होगा -3 से। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट क्या होगा? नंबर लाइन का। ठीक है, तो अगली बात क्या होगी? अगली बात ये होगी कि मूविंग ऑन लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन लेस नंबर। तो सपोज ये हमारे पास 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डॉट डॉट सो। अगर आप इधर मूव कर रहे हो, मान लो 1 से -1 मूव किए तो बेसिकली -1 छोटा होगा 1 से। अगर आप इधर मूव किए यहां से यहां तो 2 हमेशा लेस देन 3 होगा। क्लियर हुआ? तो हमें पता चल जाएगा कि बिग कौन है और स्मॉल कौन है। तो ये क्लियर हो गया कि लेफ्ट में अगर आप मूव करते हैं तो वो स्मॉल होगा और राइट में मूव करते हैं तो वो ग्रेटर। क्लियर हुआ इतना? क्वेश्चन है फाइंड गैप। अच्छा, गैप को हम डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस और गैप दोनों का एक ही मतलब है। फाइंड गैप बिटवीन -2 एंड 2। तो फॉर्मूला लगा दो, गैप बराबर क्या होता है? बिग माइनस स्मॉल। तो बिग कौन सा है? ये बिग है और ये क्या है? स्मॉल है। तो ये हो जाएगा 2 -2। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? प्लस। तो 2 + 2 हो जाएगा, ये 4 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम गैप को फाइंड करते हैं। क्लियर? हम लोग इंटीजर का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला है इंटीजर का, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। काउंटिंग, तो काउंटिंग पर्पज का मतलब होता है मैंने पूछा ये कितनी उंगलियां हैं तो आप कहोगे सर 5। कैसे पता चला? आपने काउंट किया 1 2 3 4 और 5, आपने काउंट किया तब आपको पता चला ये कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद जो है आता है क्या? ऐसा करते हैं, इस क्लासिफिकेशन को अभी रहने देते हैं। हम लोग जो है दूसरे क्लासिफिकेशन से मूव करते हैं। इंटीजर जो है बेसिकली 3 पार्ट में बटा हुआ है। 3 पार्ट में कौन कौन से, उसको देख लेते हैं पहले, फिर हम पार्ट 2 में जाएंगे, वहां से चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। तो इंटीजर को बेसिकली हमने 3 पार्ट में बांटा। एक तो पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा 0 है। ठीक है, और तीसरा जो है निगेटिव इंटीजर। क्या है? निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं?
1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन। जीरो तो आपको पता ही है, तो जीरो जो है एक न्यूट्रल इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? न्यूट्रल इंटीजर। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला तो है हमारा नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। काउंटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। मैंने कहा कि कितनी उंगली है? आप कहोगे 5। कैसे पता चला? 1 2 3 4 और ये 5 उंगलियां है ना। आपने पता कर लिया कि देखो हमारे पास 5 उंगलियां होती। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं सेट में? अच्छा, ये करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऐसे समझो कि एक लोगों को लिखना हो चाहे 10 लोगों को मैथमेटिकली लिखना हो तो करली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा के साथ लिखते हैं। इसको हम लोग सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। समझ गए? जैसे मान लो ए और बी को लिखना है तो हम क्या करेंगे? ए और बी को लिख देंगे, उनके बीच में कॉमा लगा देंगे। हम कहेंगे कि अच्छा इस सेट में, इस परिवार में दो लोग हैं, एक तो ए है और दूसरा कौन है? बी है। क्लियर है ना? तो ये सेट का यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन सभी आते हैं। कोई कहे 1 नेचुरल नंबर है, यस 1 नेचुरल नंबर है, यस 2 नेचुरल नंबर है, यस 4 नेचुरल नंबर है, यस 1000 नेचुरल नंबर है, यस। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर जितने भी इस सेट में आते हैं इन्फिनिटी के पहले। उसके बाद हमारा दूसरा है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? दूसरी कैटेगरी में हम लोग रखते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो को जोड़ दूं, नेचुरल नंबर सेट में जीरो को जोड़ दूं तो ये होल नंबर हो जाता है। और होल नंबर में कौन कौन से लोग आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट सो। ये सभी होल नंबर में आएंगे। कोई पूछता है 2 होल नंबर है, यस। 0 होल नंबर है, आप कहोगे यस। 7 होल नंबर है, आप कहोगे यस। क्लियर? तीसरा हम लोग कैटेगरी कर लेते हैं ऑड नंबर का। ऑड नंबर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं है उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर में कौन कौन से आएंगे? 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट सो। और उसके बाद हम लोग जो है चौथा कैटेगरी कर लेते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर क्या है कि डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 ऐसे नंबर्स को 2 से डिविजिबल। तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट सो ये सभी क्या है? ये इवन नंबर है। सभी क्या है? इवन नंबर है। क्लियर हुआ? तो यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर वो होता है 2 के बराबर। किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। अब आप कहोगे सर जीरो कहां पे आता है? इवन है या ऑड है? तो आपको मैं बताता हूं, जीरो के बारे में थोड़ा अलग से स्टडी करते हैं। जीरो क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इवन प्लस इवन कितना होता है तो आप कहोगे सर इवन नंबर 2 है, 2 + 4 6 होता है, वो इवन ही होता है। अगर मैं कहूं कि इवन प्लस ऑड क्या होता है तो आप कहोगे सर 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, 5 ऑड ही आएगा। उसके बाद मैंने कहा कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है। मान लो 5 + 5 ले लेता हूं, 10 आता है, जो कि इवन है। इवन आता है। आप इस बात पे एग्री करोगे कि हाँ ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इस बात पे एग्री करोगे आप कि नहीं करोगे? इस बात पे आप एग्री करोगे कि हाँ ये बात ट्रू है। ठीक है, ये बात पे एग्री करते हो आप? ऑलराइट, तो एग्री करते हैं कि हाँ सर ये चीज तो ट्रू है। बिल्कुल, आप ध्यान से समझें। अब मैं मान लो कि जीरो को ऑड मान लेता हूं कि जीरो ऑड है। एक बार मैंने ग्रीन से मान लिया कि ये ऑड है। जीरो को मैं पहले ऑड मान लेता हूं, मानता हूं कि जीरो ऑड। अगर ऑड है जीरो तो टेल मी वन थिंग कि यहां पे ध्यान से समझो,
यहाँ पे अगर 2 और प्लस माइनस 2 करता हूं तो ये 0 आएगा, जबकि इवन आना चाहिए, इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर मैं 0 को ऑड मानता हूं तो 0 प्लस इवन मतलब 2, ये 2 आना चाहिए, ये ऑड आना चाहिए, लेकिन ये इवन आ रहा है, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर मैं कहता हूं 0 ऑड है तो टेल मी वन थिंग कि 3 यहां ले लेते हैं एक ऑड नंबर और 0 ले लेते हैं, तो ये 3 आएगा, जबकि आना चाहिए क्या, इवन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 0 है वो ऑड नहीं है, तो ऑड नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया, ये ऑड नहीं है, तो है क्या, जरा चेक करते हैं। अब इसको मैं रफ कर देता हूं और इसको सिद्ध करता हूं कि ये इवन है, ठीक है। अब मैं इस कलर को लेता हूं, पिंक कलर को ले लेता हूं इवन सिद्ध करने के लिए। तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 होता है, जो कि ट्रू है, इवन आ रहा है। और 4 प्लस 0, एक मिनट, इवन प्लस ऑड, ऑड आना चाहिए, तो ये कैसे होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने जो 0 को माना है वो बेसिकली इवन माना है, 0 को मैंने क्या माना है, इवन माना है। तो 0 प्लस 3 ये 3 के बराबर आएगा, जो कि ट्रू है। और ऑड की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 0 इवन है तो यहाँ पे ऑड 3 और प्लस माइनस 3 कर देता हूँ, ऑड प्लस ऑड कितना हो गया, 0 इवन हो गया, जो कि ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इवन में आता है, इवन में आता है। 0 क्या है, इवन इंटीजर है। अगर कोई आपसे पूछता है 0 क्या है, आप बताओ इवन इंटीजर। लेकिन अब मुद्दा ये है कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्यों नहीं रखा गया। हम कहते हैं कि 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। 0 का बिहेवियर इवन इंटीजर की तरह है और ये नंबर लाइन में मिड पे आता है, 0 पे आता है, तब भी इसको हम लोग जो है इवन इंटीजर नहीं मानते। ऐसा क्यों है, वाई किससे, बिकॉज इसके न्यूट्रल नेचर के कारण ऐसा हम मानते हैं। है तो ये इवन, ये बात ट्रू है, कोई इसको काट नहीं सकता, लेकिन इसका नेचर जो है इंटरनेशनली हमने कंसीडर कर लिया कि नहीं, 2 को स्मॉलेस्ट इवन नंबर मानेंगे, क्योंकि 0 के अंदर क्या है ना कि ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। तो समस्या 0 के सामने ये है कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना, उसमें ये न्यूट्रल टाइप का है। चाहे इवन से डिवाइड करो, यानी कि 2 से डिवाइड करो तब भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो तब भी डिवाइड हो जाएगा। इस वजह से इसको हम लोग स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर नहीं मानते, 2 को मानते हैं। समझ गए, समझ गए कि इसको क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि ये 2 और इवन और 8 दोनों से न्यूट्रल टाइप का है बंदा, ठीक है, इसलिए नहीं मानते, लेकिन है इवन। क्लियर। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो डॉट 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 -3 है, -2 है, -1 है, उसके बाद आपको 0 लाना ही पड़ेगा, तभी इनके बीच का गैप कंप्लीट होगा 1 यूनिट का, अदरवाइज 1 यूनिट का गैप कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हो। तो जैसे मान लो मैं इवन वैल्यू, ये तो खैर मैं पूरा इंटीजर लिख दिया हूँ, मान लो मैं इवन इंटीजर लिखता हूँ, ठीक है, तो माइनस डॉट 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 -4, उसके बाद -2, उसके बाद मान लो 2 पे जंप कर जाता हूँ, तो इनके बीच गैप कितने का है, 2 का है, जबकि 2 और 4 डॉट डॉट सो ऑन, इनके बीच गैप कितने का है, 2 का है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब बीच में तो होना चाहिए, तो बीच में 0 होगा, तो अब 2 का गैप मेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 का गैप क्या हुआ, मेंटेन हो गया। इसका मतलब ये है कि ये इवन है हर तरीके से। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखो हमारे पास जो है पॉजिटिव इंटीजर का एक और क्लासिफिकेशन है, जिसमें जो है एक तो है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर में अगर देखा जाए तो 2 है, 3 है, उसके बाद कौन है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, डॉट डॉट सो ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है और वो इवन भी है। स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम वो 2 है और ध्यान देना इवन भी है। अब आप कहोगे सर फैक्टर 2 कैसे हैं, तो देखो 2 के क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है। फैक्टर एक तो 1 है, भाई 2 को 2 into 1 कर सकते हैं, एक तो 1 इसका फैक्टर है, दूसरा कौन है, 2 है, 2 ही तो फैक्टर है, इसके सिवा कोई फैक्टर है क्या, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज जो है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स हैविंग देन फैक्टर्स। जैसे मान लो 4 है तो इसका फैक्टर 1 है और 2 है और 4 भी, तो 2 से ज्यादा हो गया, 6 है, इसका एक फैक्टर है, दूसरा 2 है, 3 है और 6 भी।
तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं इनके, इस वजह से ये कंपोजिट कहलाते हैं। अब 1 क्या है? 1 ये ना तो प्राइम है, नाइदर प्राइम और कंपोजिट। सर ऐसा हुआ कैसे? हाउ इट हैपेंस? तो टेल मी वन थिंग, 1 का आप फैक्टर करोगे तो 1 ही बनेगा, 1 का फैक्टर 1 ही बनेगा। 1 को 1 into 2 नहीं रख सकते, 1 into 3 नहीं रख सकते, तो दोनों डिफिनेशन को वायलेट कर रहा है। ना तो ये 2 फैक्टर रख रहा है, ना मोर देन 2 फैक्टर रख रहा है, इसलिए ना तो प्राइम की कैटेगरी में है, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में है। फंस गया बेचारा, इसको दोनों में नहीं रखा जाता। आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये फैक्टर सेल्फ ही 1 ही एक फैक्टर है इसका, 1 का 1 ही फैक्टर है, बाकी कोई फैक्टर इस दुनिया में अवेलेबल नहीं 1 का। समझ रहे हो ना? क्योंकि 1 into 1 क्या होता है? 1 ही होता है। अब ये मत कहना कि सर 1 2 फैक्टर हो गए, नहीं, 1 तो अपने आप में एक ही है ना। अब देखो प्राइम को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राइम को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो है रिलेटिव, दूसरा है को प्राइम और तीसरा है ट्विंस। ठीक है, तो रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं? 2 आपको नंबर लेने हैं, 2 नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर 1, मतलब हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर हो सकता है, हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 फैक्टर 1। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 और 3 क्या है, तो आप कहोगे सर रिलेटिव प्राइम। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो भी कॉमन है वो सिर्फ 1 है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कोई x एक नंबर है और 5 है, इन दोनों में कौन कॉमन है? x इंटू 1 इक्वल टू x होता है, 5 इंटू 1 भी क्या होता है? 5 होता है, यानी कि 1 ही कॉमन है दोनों। तो सर क्रो प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम क्या होते हैं? 2 प्राइम नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ 2 प्राइम। जैसे 2 3 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, ये सब क्या है? को प्राइम है। ठीक है, जैसे मान लो 3 और 7 हो गया, 11 और 19 हो गया, ये सभी क्या है? को प्राइम है। ट्विंस क्या होते हैं कि प्राइम डिफरेंस या गैप क्या होना चाहिए? डिफरेंस 2 का होना चाहिए। सर 2 का मतलब, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 और 5 क्या है? ट्विंस प्राइम। 5 और 7 ट्विंस प्राइम है। 11 और 13 ट्विंस प्राइम है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2। क्लियर हुआ? अगला पॉजिटिव नंबर में ही जो है पॉजिटिव इंटीजर में ही क्लासिफिकेशन है परफेक्ट नंबर का। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है कि जो सम होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, वो नंबर के बराबर होना चाहिए। कब? एक्सक्लूडिंग नंबर, एक्सक्लूडिंग नंबर। एग्जाम्पल के लिए 6 है, तो 6 के जो फैक्टर्स हैं 1 हो सकता है, 2 3 और 6 हो सकता है। तो आप पहले तो इसको काट दो, एक्सक्लूड कर दो। अब इन तीनों का सम देखो कितना आ रहा है, 1 + 2 + 3 6 आ रहा है ना। इसका मतलब 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। क्या है? परफेक्ट नंबर। क्लियर?